तेरे मायके का खाना। कितने दिन हो गए यार, छोटे के हाथ के पकोड़े नहीं खाए। आज बारिश भी आई हुई है तो चाय के साथ पकोड़े मिल जाते तो मजा आ जाता। अरे क्यों नहीं भैया, अगर आपका चाय पकौड़े खाने का मन कर रहा है तो मैं अब भी चाय पकौड़े बना कर लाती हूँ। चाय पकोड़े खाने का तो मेरा भी मन कर रहा है यार। अब तुम पकोड़े बना ही रही हो ना, तो आलू और प्याज के साथ साथ पालक के पकोड़े भी बना लेना। और साथ में गोभी की भी बना लेना, बहुत दिन से गोभी के पकौड़े खाने का मन कर रहा था। आज तुम बना रही हो तो खा लूंगी। ठीक है भाभी, आप लोग बस थोड़ी देर वेट करो, मैं अब भी चाय के साथ पकौड़े बना कर लाती हूँ। गरिमा किचन में जाकर सबके लिए टेस्टी से चाय पकोड़े बनाकर लाती है। तभी चाय पकोड़े खाते हुए उसकी फ्रेंड नीतू का फोन आता है। खाना पीना खाते हुए भी लोगों को चैन नहीं है। अब तेरे फोन पर किसका फोन आ गया? अरे नीतू है माँ। पूरा दिन तुम दोनों कॉलेज में एक साथ रहती हो, उसके बाद भी फोन पर बात करने की जरूरत पड़ जाती है। हद है भाई। अरे भैया कुछ ज़रूरी काम होगा, जल्दी फ़ोन दीजिए ना वरना कॉल कट हो जाएगी। हाँ भाई हाँ, ये लो। गरिमा कॉल रिसीव करती है। हेलो, हाँ नीतू बोल, क्या हुआ? अरे तूने अपने घर पर ट्रिप के लिए बात की क्या? अरे नहीं यार, मैं तो भूल ही गई। अच्छा हुआ तूने याद दिला दिया। अच्छा ठीक है, पूछ कर बता देना। वैसे मेरे मम्मी पापा ने तो हाँ कर दी। आई होप तेरे घर वाले भी मान जाएंगे। अच्छा चल ठीक है, मैं पूछ कर बताती हूँ, बाय। गरिमा जैसे ही कॉल कट करती है वैसे ही उसकी भाभी उससे पूछती है, किस चीज़ के बारे में बात करनी है तुम्हें घर पर? क्या कह रही थी नीतू? भाभी वो कॉलेज का लास्ट ईयर है ना, तो हम सब ट्रिप पर जाना चाहते हैं ताकि लाइफ टाइम के लिए यादगार रह जाए। तो बस उसी के लिए नीतू का फ़ोन आया था कि मैंने घर पर बात की कि नहीं। अच्छा, तो कहाँ जाने का सोचा है तुम लोगों ने ट्रिप पर? हिल स्टेशन पर जाने का सोचा है पापा, शायद मनाली जाएंगे। मैं जा सकती हूँ ना? एक हफ्ते में हम लोग वापस आ जाएंगे। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम्हारा मन है तो ज़रूर जाओ। नहीं नहीं, इसे मैं ट्रिप पर नहीं जाने दे सकती। अगर ये ट्रिप पर चली गई तो इतने दिन तक अपने हाथ का खाना खाना पड़ेगा, या फिर निशा के हाथ का खाना खाना पड़ेगा। हे भगवान, ये गरिमा ट्रिप पर नहीं जानी चाहिए। ना तो मैं इसके पीछे अपने हाथ का खाना खा सकती हूँ और ना ही श्वेता दीदी के हाथ का। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। निशा और श्वेता के मन में एक ही बात चल रही थी। तभी निशा श्वेता को इशारा करती है और श्वेता उसका इशारा समझ जाती है। अरे गरिमा, तुम्हें कहीं ट्रिप पर जाने की जरूरत नहीं है। मनाली में कितनी ठंड है, और तुम्हें पता है ना सर्दी में तुम्हारी तबीयत कैसे खराब हो जाती है। ऊपर से आजकल का जमाना कितना खराब है ना पापा जी? बात तो तुम्हारी भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा। एक तो ठंड, ऊपर से आजकल का जमाना। अब तो मेरा भी तुझे ट्रिप पर भेजने का मन नहीं मान रहा। जब हम सब एक साथ घूमने जाएंगे ना तब चलना बेटा, लेकिन अभी रहना तो। हाँ अरे पापा लेकिन। अरे गरिमा परेशान मत हो, सब साथ में घूमने चलेंगे ना, डोंट वरी। अब गरिमा खाना ही इतना टेस्टी बनाती थी कि उसकी भाभीियों को उसके हाथ के अलावा किसी के हाथ का खाना, अरे यहाँ तक कि अपने हाथ का खाना भी अच्छा नहीं लगता था। इस चक्कर में वो गरिमा को कहीं बाहर जाने की इजाज़त ही नहीं देती थी। कुछ दिन बाद, अरे आइए आइए समधन जी, बहुत दिनों के बाद आना हुआ। क्या बात है, राहुल की शादी कर रहे हो क्या? उसी का कार्ड देने आए हो लगता है। नहीं नहीं समधन जी, अभी तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन शायद जल्दी ही ये खुशखबरी भी मिल जाएगी। निशा से मिले बहुत दिन हो गए थे तो सोचा मिलने आ जाए, और इसी बहाने आप सबसे भी मुलाकात हो जाएगी। अरे हाँ हाँ बिल्कुल समधन जी, और आप आई हो तो मेरा भी मन खुश हो गया। वरना इस उम्र में कौन सहेली किससे मिलने आती है। इस उम्र में तो समधन ही सहेली होती है। बिल्कुल बिल्कुल। अरे वाह, गरिमा बेटी तो चाय नाश्ता भी ले आई। वाह वाह, गरिमा बेटी तो बहुत काबिल है, एक से एक खाना बनाना जानती है, वरना घर पर इतने अच्छे समोसे और कचौड़ियाँ कहाँ बनती है। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा मम्मी। इस पूरी दुनिया में मेरी ननद की जैसा टेस्टी खाना कोई नहीं बना सकता। शादी से पहले मुझे रेस्टोरेंट का खाना खाने की कितनी आदत थी पता है ना, लेकिन जब से गरिमा के हाथ का खाना खाया है ना, किसी और के हाथ का खाना अच्छा ही नहीं लगता। क्या भाभी, आप भी जब देखो तब मेरी तारीफ करती रहती हो। अच्छा आप लोग खाना शुरू करो, तब तक मैं समोसे और कचौरियाँ तल कर लाती हूँ। गरिमा किचन के अंदर चली जाती है। तभी निशा की मम्मी उससे कहती है, निशा बेटा, इतना टाइम हो गया तू घर पर रुकने नहीं आई। आज मैं और राहुल तुझे लेने आए हैं, तो तुझे हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। हाँ बहू, थोड़ा बहुत समय अपने मायके वालों के साथ भी बिताना चाहिए। तो घर की बिल्कुल चिंता मत कर, श्वेता बहू और गरिमा मिलकर घर को संभाल लेंगे। तो आराम से अपने मायके जा।
अरे यार, अगर मैं मायके चली गई तो गरिमा के हाथ का खाना खाने को नहीं मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अरे क्या हो गया तुझे बेटा, इस तरह बुत बनकर क्यों खड़ी होगी? जा जल्दी से अपने और चिंटू के कपड़े पैक कर ले। माफ़ करना माँ, लेकिन अभी मैं रुकने नहीं आ सकती। अभी अगले महीने ही चिंटू के हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स हैं, और पिछली बार ना उसकी परफॉर्मेंस बहुत ख़राब रही थी, तो मैं उसकी ट्यूशन की छुट्टी भी नहीं करवा सकती, और उसे छोड़कर भी ना तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। उसके एग्ज़ाम्स के बाद मैं पक्का आऊँगी और कई दिन रुक कर भी जाऊँगी बस। मुझे अच्छी तरह पता है ये मायके जाने के लिए क्यों मना कर रही है, क्योंकि वहाँ पर इसे गरिमा के हाथ का खाना खाने को नहीं मिलेगा। खैर, मैं इसे भी क्या दोष दूँ, मैं खुद इस चक्कर में अपने मायके नहीं जाती। अरे दीदी, आपकी तो जब से शादी हुई है तब से आप घर पर आती नहीं हो, और आती भी हो तो जिस दिन आती हो उसी दिन वापस चली जाती हो। अब क्या करूँ राहुल, जिम्मेदारियाँ बढ़ गई है तो निभानी पड़ेगी ना। लेकिन मैं चिंटू के एग्ज़ाम्स के बाद पक्का आऊँगी। गरिमा के हाथ के खाने के चक्कर में निशा अपने मायके भी नहीं जाती। तो आप समझ ही सकते हैं कि गरिमा कितना टेस्टी खाना बनाती होगी, और उसकी दोनों भाभियाँ उसके हाथ के खाने की कितनी दीवानी होगी। कुछ दिन बाद, अरे क्या हो गया बेटा, आज इतनी सुस्त सुस्त कैसे लग रही है? पता नहीं मम्मी, थोड़ी तबीयत ख़राब लग रही है, बुखार जैसा लग रहा है, दवाई लेनी पड़ेगी। अच्छा, तो अपने कमरे में जाकर लेट जा, मैं तेरे लिए दवाई लेकर आती हूँ। गरिमा अपने कमरे में जाकर लेट जाती है, और कौशल्या अपनी बहू श्वेता के कमरे में दवाई लेने के लिए जाती है। अरे बहू, तेरे पास बुखार की दवाई रखी है क्या? हाँ माँ जी, रखी तो है, लेकिन किसको बुखार हो गया? अरे बेटा, गरिमा को बुखार हो गया। मौसम थोड़ा ऐसा ही चल रहा है ना, तो लगता है इसीलिए हो गया। तेरे पास दवाई हो तो दे दे। हाँ मम्मी जी, देती हूँ। श्वेता अपनी सास को दवाई देती है, लेकिन उसके दिमाग में अब टेंशन हो जाती है। अरे यार, अगर गरिमा की तबीयत जल्दी से ठीक नहीं हुई तो उसके हाथ का खाना खाने को नहीं मिलेगा। हे भगवान, कृपा करो और मेरी ननद को जल्दी से ठीक कर दो। अरे कौन सी कृपा मांग रही हो दीदी भगवान से, जरा मुझे भी बता दो। अरे निशा, तुम भी आओ और भगवान से प्रार्थना करो कि गरिमा की तबीयत जल्दी से ठीक कर दे। उसे बुखार हो गया है। अरे बाप रे, अगर उसको बुखार हो गया तो वो खाना भी नहीं बना पाएगी। भाई आपको तो पता नहीं, लेकिन मैं गरिमा के हाथ का खाना खाए बिना नहीं रह सकती। उसे बुखार हुआ है ना, तो पूरी रात जाकर उसके सर पर ठंडे पानी की पट्टी रखूंगी। हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, दोनों मिलकर ठंडे पानी की पट्टी करेंगे तो उसकी तबीयत जल्दी ठीक हो जाएगी। दोनों गरिमा के हाथ के खाने की इतनी दीवानी थी कि बेचारी गरिमा को बुखार हुआ तो उसकी दोनों भाभियों ने पूरी रात भर जागकर 2 दिन तक उसकी ठंडी पट्टियाँ की, वो भी उसकी चिंता में नहीं बल्कि उसके हाथ के खाने की चिंता में। तभी कुछ दिन बाद, तुमने तो पता नहीं कितने सालों बाद दर्शन दिए हैं निर्मला बहन, लगता है कहीं रास्ता भूली भटकती यहाँ पर आ गई, वरना तुम यहाँ पर कभी आती नहीं। अरे नहीं सरोज बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। तुमने बताया था ना गरिमा की पढ़ाई पूरी हो गई है और अब तुम्हें उसकी शादी करनी है, तो मेरी नज़र में ना एक अच्छा रिश्ता है, तो सोचा इसी बारे में तुमसे बात करने के लिए आ जाऊं। हाँ हाँ निर्मला, गरिमा की शादी तो करनी है, बस हम तो उसकी डिग्री पूरी होने का इंतज़ार कर रहे थे। अरे बाप रे, ये शादी का बम कहाँ से फूट रहा है। अगर ये शादी करके चलेगी तो फिर कहाँ रोज़ रोज़ इसके हाथ का खाना खाने को मिलेगा। नहीं 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 नहीं, अभी गरिमा की शादी नहीं होनी चाहिए, और अगर हो भी तो किसी घर जमाई से हो, ताकि ये यहीं पर रहे और हमें रोज़ अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाती रहे। अरे कैसी बात कर रही हो निर्मला आंटी, अभी हमारी गरिमा की उम्र ही क्या है, और आजकल तो लड़कियां 29-30 साल की उम्र में जाकर शादी करती हैं, और हमारी गरिमा तो सिर्फ अभी 25 साल की है, तो शादी करने की हमें इतनी जल्दी नहीं है। अरे बेटा, लेकिन शादी की सही उम्र तो यही है। वैसे मैंने भी गरिमा से पूछा था, उसे जितनी पढ़ाई करनी थी वो तो उसने कर ली, तो फिर शादी करने में क्या ही हर्ज है। और हम अपनी बेटी की शादी ऐसे वैसे घर में नहीं, अच्छे घर में करेंगे, तुम चिंता मत करो। नहीं नहीं मम्मी जी, श्वेता दीदी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, अभी कोई उम्र नहीं है गरिमा की शादी करने की। अभी तो उसकी पढ़ाई पूरी हुई है, उसे लाइफ को एंजॉय करने दीजिए। देखिए, हमारी तरफ से तो अभी उसकी शादी के लिए बिल्कुल ना है। हाँ मम्मी जी, आपको भले ही अपनी बेटी को घर से विदा करने की जल्दी हो, लेकिन हमें हमारी ननद बहुत प्यारी है, अभी कोई शादी वादी नहीं प्लीज़। अरे तुम दोनों भी ना। निर्मला बहन, इस बारे में बाद में बात करते हैं, वरना इन दोनों का बस चले ना तो ये मेरी बेटी की शादी ना होने दे, बिल्कुल बच्चे की तरह रखती है उसे।
अरे जी बिल्कुल खरा सोना है, अगर हाथ से निकल गया तो दोबारा ऐसा रिश्ता नहीं मिलेगा। क्या आंटी जी, आप भी? हमारी गरिमा खरा सोना है, खरा सोना उसे कैसे नहीं मिलेगा? अब जब तुम दोनों उसके रिश्ते के लिए हाँ बोलोगे ही नहीं तो उसे कहाँ से खरा सोना मिलेगा। देखो सरोजबन, मैं तुम्हें साफ साफ बता रही हूँ, ऐसे रिश्ते ना रोज रोज चल कर नहीं आते। एक बार लड़के वालों से मिल लो, उसके बाद जैसा तुम्हारा मन चाहे। हे भगवान, ये निर्मला आंटी तो हाथ धोकर पीछे पड़ गई। श्वेता और निशा शादी के रिश्ते को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन निर्मला कैसे न कैसे सरोज को कन्विंस कर लेती है, जिससे श्वेता और निशा दोनों ही टेंशन में आ जाती हैं। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है श्वेता दीदी। निर्मला आंटी ने मम्मी जी के पीछे पड़ पड़ कर उन्हें रिश्ते के लिए कन्विंस कर लिया, और अगर वो लड़का मम्मी जी और पापा जी को पसंद आ गया तो गरिमा तो बिना सोची हाँ बोल देगी और शादी करके चली जाएगी। उसके बाद हमारा क्या होगा? तो बिल्कुल ठीक कह रही है निशा, हमें हर हाल में ये रिश्ता होने से बचाना होगा, और अगर हमें ये रिश्ता होने से बचाना है तो लड़के वालों को घर पर आने से रोकना होगा। रोकना होगा, लेकिन वो कैसे दीदी? अरे निर्मला आंटी मम्मी जी को लड़के वालों का नंबर देकर गई थी ना, तो मैं वो नंबर मम्मी जी के फ़ोन में से निकाल लूँगी। अगर नंबर लड़की का निकला तो उसे डरा दूंगी, और अगर उसके घर वालों का निकला तो उन्हें और ज़्यादा डरा दूंगी। अरे लेकिन आप बोलोगी क्या? और अगर किसी को पता चल गया कि हमने ऐसा किया है तो क्या होगा? अरे डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, तो बिल्कुल भी चिंता मत कर। बस तू मुझे मम्मी जी का फ़ोन ला कर दे दे, बाकी काम मैं संभाल लूँगी। अच्छा ठीक है। निशा चुपके से अपनी सासू माँ के कमरे में जाकर उनका फ़ोन लेकर आती है, और श्वेता उनके फ़ोन से लड़के वालों का नंबर अपने फ़ोन में सेव कर लेती है, और उसके बाद वो एक नए नंबर से लड़के के पास कॉल करती है। हेलो, क्या आप मिस्टर धीरज बात कर रहे हैं? जी हाँ, लेकिन आप कौन? मैंने पहचाना नहीं। दरअसल मैं गरिमा की बड़ी भाभी हूँ। गरिमा? कौन गरिमा? वही गरिमा जिससे आपकी शादी की बात चल रही है। ओह हाँ, लेकिन आपने मेरे पास कॉल। गरिमा मुझसे बात करना चाहती है क्या? नहीं 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 नहीं, वो तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती, बात तो मुझे तुमसे करनी है, और वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट। इम्पोर्टेंट मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। सब कुछ ठीक तो है ना? वैसे सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर तुमने गरिमा से शादी कर ली तो फिर कुछ भी ठीक नहीं रहेगा। क्या मतलब? मतलब ये कि वो मेरी ननद है, इसलिए मैं उसकी रग रग से वाकिफ़ हूँ। एक तो उसे बीड़ी और सिगरेट पीने की इतनी गंदी आदत है, पूरे दिन में कोई टाइम ऐसा नहीं जाता जब वो सिगरेट ना पीती हो, और ऊपर से ताश खेलती है वो अलग। क्या? देखिए, आप मेरे साथ कोई मजाक कर रही है क्या? मैंने तो गरिमा की बहुत तारीफ सुनी थी। मैं तुमसे भला झूठ क्यों बोलूँगी? देखो, मैं नहीं चाहती कि मेरी ननद की वजह से किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो, और मेरे सास ससुर को तो अपनी बेटी की शादी जैसे तैसे करनी है, तो वो तो उसकी तारीफ करेंगे ही, और तुम्हें भी उसकी अच्छाई ही सामने से दिखाएंगे। देखो, मेरा काम तुम्हें सावधान करने का था, बाकी तुम खुद समझदार हो। अरे नहीं नहीं, अच्छा किया जो आपने मुझे बता दिया, वरना ऐसी लड़की से शादी करके तो मेरी ज़िंदगी ही बर्बाद हो जाती। मैं यहाँ MNC कंपनी में जॉब करने वाला इतना अच्छा लड़का, और मेरी वाइफ ताश खेलेगी, बीड़ी सिगरेट पिएगी, तो सबके सामने मेरी इज्जत क्या रहेगी? बिल्कुल ठीक है। और वो सिगरेट और बीड़ी के साथ साथ ना गुटखा भी खाती है, तो ज़रा सोच लेना। हाँ, और प्लीज़ किसी को मत बताना कि हमने ये सब कुछ तुम्हें बताया है, वरना घर में लड़ाई हो जाएगी ना। अब बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, और थैंक गॉड जो आपने मुझे ये सब पहले ही बता दिया, वरना मैं तो बर्बाद ही हो जाता। दोनों उसे ऐसा भड़काती है कि वो उनकी बातों में आ जाता है, और गरिमा को देखने आने से पहले ही रिश्ता कैंसिल कर देता है। तभी अगले दिन, अरे क्या हुआ मम्मी, इतने परेशान क्यों? अरे क्या बताऊं बेटा, इस हफ्ते गरिमा को लड़के वाले देखने आने वाले थे, लेकिन पता नहीं अचानक क्या हो गया, उन्होंने आने से ही मना कर दिया। अरे माँ, प्लान काम कर गया। श्वेता दीदी ने तो बहुत अच्छा दिमाग चलाया, वरना रिश्ता आने से पहले ही कैंसिल करवाने का काम आसान नहीं था। दोनों बहुत खुश होती हैं कि उन्होंने अपनी ननद का रिश्ता कैंसिल करवा दिया। अब जैसे ही घर में गरिमा के रिश्ते के लिए बात चलती तो कभी श्वेता या कभी निशा पहले ही लड़की का नंबर निकाल के उसे धीरज की तरह डरा देती, और इस चक्कर में गरिमा की शादी नहीं होती। कुछ समय बाद, अरे मम्मी, राहुल, आप दोनों यहाँ पर? आपने मुझे बताया भी नहीं कि आप दोनों आ रहे हो। अरे बेटा, ये दोनों तुझे सरप्राइज देना चाहते थे, क्योंकि ये राहुल बेटे के लिए हमारी गरिमा का रिश्ता मांगने आए हैं, और लड़का जब राहुल जैसा अच्छा हो तो रिश्ते के लिए मैं कैसे मना करती। मैंने और तेरे पापा जी ने तो हाँ कर दी है भाई।
हाँ निशा बेटा, और हमें तो गरिमा शुरू से ही पसंद थी और राहुल को भी अच्छी लगती थी, तो भाई हमने तो सीधे सीधे समधी समधन जी से बात कर ली। अब घर पहुंचकर सबसे पहले शादी का मुहूर्त निकलवाऊंगी। बस जल्दी से जल्दी अब गरिमा घर में बहू बनकर आ जाए, मेरी यही इच्छा है। क्या क्या आप सब मजाक कर रहे हो क्या? अरे इसमें मजाक कैसा बहू? हमने राहुल के साथ गरिमा का रिश्ता पक्का कर दिया है। एकदम पक्के वाला पक्का मम्मी जी? हाँ बेटा, एकदम पक्के वाला पक्का। जिस ननद को 4 दिन के लिए भी घर से बाहर नहीं जाने दिया कि कहीं उसका रिश्ता ना हो जाए, उसके लिए मैंने और श्वेता दीदी ने इतनी मेहनत की, और आज मेरी मम्मी ने ही मेरे भाई का रिश्ता उसके साथ तय कर दिया। अब कैसे खाऊंगी उसके हाथ का खाना? बेचारी उसकी दोनों भाभियों को आखिर में हार माननी ही पड़ती है, और कहाँ वो अपनी ननद के हाथ के टेस्टी खाने के चक्कर में बाहर किसी से उसका रिश्ता नहीं होने दे रही थी, और आखिर में निशा का भाई ही उससे शादी करके उसे अपनी दुल्हन बनाकर ले जाता है और लाइफ टाइम उसके हाथ का टेस्टी टेस्टी खाना खाता है।